पाठ 37 लघु कथा लेखन। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें कहानी का विशेष स्थान है। छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, कहानियां सुनने में सबको मजा आता है। बच्चे तो कहानियां सुनने के लिए अपने दादा दादी, नाना नानी के पीछे पड़े रहते हैं। बिना कहानी सुने उन्हें नींद नहीं आती। वास्तव में कहानी सत्य और काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है और श्रोता के मन को बहुत प्रभावित करती है। जहां तक लघु कथा का प्रश्न है, तो यह भी कथात्मक विधा है, पर कहानी से भिन्न है क्योंकि दोनों के कलेवर में अंतर होता है। इसलिए दोनों को एक मानकर नहीं चलना चाहिए। किसी भी कहानी को छोटा कर देने से लघु कथा नहीं बन जाती है। हाँ, यह सत्य है कि लघु कथा कहानी के सबसे अधिक निकट होती है। इसीलिए अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहते हैं, तो लघु कथा को शॉर्ट स्टोरी। लघु कथा के प्रमुख गुण हैं संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। ध्यान रखिए ध्यान रखिए, लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में है, जो वह कथा को प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में बड़े अर्थ निकालना उसकी एक खासियत है, और अपनी बात संदेश रूप में कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचाना, इसी में उसकी सफलता छुपी होती है। लघु कथा का सौंदर्य उसकी अपनी शैली, बनावट, कसावट, कथ्य और शिल्प में निहित होता है। लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं। कथानक। कहानी में लेखक के पास यह अवकाश होता है कि वह अपने कथानक में घटनाओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर सके, पर लघु कथा लेखक यह नहीं कर सकता। पात्र योजना। इसमें मानव के अलावा पशु पक्षी भी हो सकते हैं। कल्पना की उड़ान। लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। अर्थात लघु कथा में राजा रानी, पशु पक्षी आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं और काल्पनिक घटनाएं भी। शैली। लघु कथा की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है बात को संक्षेप में कहना। यदि लघु कथा लेखक में यह गुण नहीं है कि वह अपनी बात संक्षेप में कह सके, तो वह अच्छा लघु कथा लेखक नहीं हो सकता। उपदेश की प्रधानता। हर लघु कथा कोई न कोई उपदेश अवश्य देती है, अतः उपदेश की प्रधानता लघु कथा का एक प्रमुख गुण है। संक्षिप्तता। संक्षिप्त होना लघु कथा का सबसे बड़ा गुण है, और यही गुण उसे कहानी से अलग करता है। उद्देश्य। हर लघु कथा का अपना कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य का पता लघु कथा को पढ़ने के बाद ही चल पाता है। लघु कथा के उदाहरण। एक, प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन विधि। क, प्रस्थान बिंदु। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे के पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ी। लकड़हारा सोचने लगा कि अब मैं अपना जीवन निर्वाह कैसे करूंगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक रोता रहा। इतने में नदी से जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? लकड़हारे ने देवता को सारी बात बताई। लघु कथा। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे के पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ी। लकड़हारा सोचने लगा कि अब मैं अपना जीवन निर्वाह कैसे करूंगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक रोता रहा। इतने में नदी से जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? लकड़हारे ने देवता को सारी बात बताई। जल देवता ने कहा, तुम रो मत, मैं अभी जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूं। जल देवता नदी के अंदर गए और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने इसे लकड़हारे को देते हुए कहा,
यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवता फिर नदी में गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने इस कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया। तीसरी बार जल देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा खुश हो गया। उसने कहा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जल देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। शीर्षक, ईमानदार लकड़हारा। शिक्षा, मनुष्य को कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का फल सदा मीठा होता है। ख, प्रस्थान बिंदु। एक घने जंगल में एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती थीं। इनमें से 3 मछलियों के बीच पक्की दोस्ती थी। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थीं। पहली संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती है कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। लघु कथा। एक घने जंगल में एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती थीं। इनमें से 3 मछलियों के बीच पक्की दोस्ती थी। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थीं। पहली संकट आने से पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक मछुआरा उस तालाब की ओर आया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन एक मछली ने मछुआरे और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ कर ले जाएं। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। दूसरी मछली ने भी उसकी हां में हां मिलाई। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वे कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वे वहीं रुक गईं। अन्य मछलियों ने तालाब को तुरंत छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उसके साथियों ने तालाब में अपना जाल डाला। जो मछलियां चली गई थीं, उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई थीं, वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ ली गईं। शीर्षक, 3 मछलियां। शिक्षा, हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट आने के पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए और उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।